शहर के अंदर राजा धर्मजीत की लड़की जिसका नाम था धर्मदेवी 17-18 साल की जवान हो जाती है। तो राजा धर्मजीत अपने लड़की की शादी के लिए नाई ब्राह्मण को भेजता है उस लड़की का रिश्ता करने के लिए। देखिए वो नाई ब्राह्मण कहां उस लड़की का रिश्ता करके आते हैं। सरपंच साहब आपके सामने कुछ कहना चाह रहे हैं। विप्र देवता, आपको पता है कि अपनी लड़की धर्मदेवी शादी योग्य हो गई है। अच्छा महाराज। तो आप अपने नाई को साथ ले जाओ और लड़की का कहीं रिश्ता करके आओ। बिल्कुल ठीक है महाराज। ये लीजिए, जाइए आप। बिल्कुल ठीक है, मैं नाई के पास जाता हूँ। पहले नाई ब्राह्मण क्रिया करता रिश्ता, बीच में माँ बाप कर लागा, ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर होने लगा। ये भाई ब्याह करो टाबरा जो व्हाट्सएप देख लिया करो। अरे कोकू, अरे कहने ठोकू, तेरा घर काने ठोक। ओ दादा नरेंद्र। अरे यार कोकू भीतर पड़े पड़े बकवास कर रहे हैं। दादा मैं तो सोची को शर कटानी हो। देख कोकू, हाँ महाराज ने भेजा मेरे को। अच्छा, आप और हम दोनों चलेंगे। कहाँ? और उनकी जो राजकुमारी है धर्मदेवी, उसका रिश्ता करके आएंगे। धर्मदेवी? हाँ, क्योंकि अब वो शानी हो गई है। शानी होगी तो गौशाला में छोड़ जाओ। पागल, वो कोई गाय है क्या गौशाला में छोड़ दे कोई? तुम्हें कह रहे हो शानी होगी? मेरे कहने का मतलब शादी की हो गई है। कोड है छोरी? लड़की 18 साल की है। छोरो कोड चाहिए? 18 साल की लड़की है तो लड़का कम से कम 20 साल का होना चाहिए। अरे 20 साल को ना मिला 10-10 साल का दो ला दी। पागल, दो का क्या करेगा भाई? एक मर रही एक तैयार रबाई रांड को नहीं। तू पहले बुरी सोचता है। अरे स्कूटर के 30 रुपये कौन लगेगे? अरे तो वो कोई मशीनरी है क्या? तू स्टेपनी लगा देगा? या स्टेपनी मेरी माँ का लगी से। कैसे? मारा ताऊ का मेरी माँ ब्याही आई। अच्छा, मेरा ताऊ मना 3 जियो। अच्छा, फिर पाछा मेरा मामा मेरा बाप न रुपयो देगा। अच्छा, पाछते हो यार। पाछा हमारी विध बैठी भाई। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर चलते हैं। चल भाई का रिश्ता करके आएंगे। चलो। हाँ सुने, एक बात और ध्यान में रखिए, आगे जठे भी जावांगा ना कोई भी राजा कन तो मैं बोलूंगा। क्यों? तू क्यों बोलागो? अरे मैं ब्राह्मण सू, मैं पढ़ो लिखे सू, मैं तेरे से पढ़ो सू। मार से बड़ो कहीं? बिल्कुल तेरे से बड़ा हूँ। बता। हाँ, हम सब ब्राह्मण देखा। ब्राह्मण बेटा? राम जी का बेटा। तो फिर राम का बेटा ही तो सो। बड़ा होगा को ना? हाँ बड़ा हुआ, अपन राम का बेटा तो सो। हाँ, तेरे से बड़ा कौन होगा के? सुन ले, नाई रे नाई, हम राम का भाई तेरा काका लग गया। अच्छा, अरे तो फिर तेने बोलने को कौन करो? मैं बोलूंगा। चल अगन चल। चल तो चल। सजनो नाई ब्राह्मण फिरते फिरते अपने मन में घबरा गए और चलते 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 उस अमरकोट में आ गए। कोकू, ये अमरकोट राजधानी है। अमरकोट यहाँ के राजा जीत सेन है। अच्छा। उनसे मुलाकात करते हैं और पहले मैं बोलूंगा। नहीं, मन जान दे। जा। अमरकोट में राजा जीत सेन से मुलाकात करते हैं। नमस्कार महाराज। नमस्कार नमस्कार, आइए। कहां से आए हो? हमारे घर से। अरे घर से तो सभी आते हैं, मैं कहता हूं कैसे आए हो? पगा पगा। अरे पैरों से भी सभी आते हैं, कहने का मतलब कैसे आए हो? हाँ, क्यों सुनावनी लेके? हाय हाय, अरे सुना, तू पहले तो नहीं बता तू से कौन है? ब्राह्मण है। तू ब्राह्मण है? वाह, ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण हो आप? ब्राह्मण हुआ अगर वैसे कौन सा के लगे? नहीं नहीं, ब्राह्मणों की 10 खाप होती है, आप कौन सी ब्राह्मण हो? अच्छा, ब्राह्मणा में याद हुआ। अरे दादा, अरे कौन सो ब्राह्मण सा? मतलब पहले अलग थो नु कहते गोड़। ओ साहब, हम तो गोड्डा फोड़ था। हाँ 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 हाँ, गोड्डा फोड़ नहीं, गोड़ होता है वो। हाँ। आप ब्राह्मण हैं, गोड़ हैं। कौन से गोड़ हो? मेरा बेटा गोड़ में भी जोड़ सके। रण ब्राह्मण की जाति में तो बहुत हल जेड़ो रहे। दादा कौन सा ब्राह्मण था? कौन सा ब्राह्मण? नु कहते आदि गोड़। सब आधा गोड्डा था। आधा गोड्डा नहीं, आदि गोड़ होता है। वो आदि गोड़, आदि गोड़। ठीक है, मान लेता हूं तू ब्राह्मण है, गोड़ है, आदि गोड़ है। लेकिन ये बताओ आपका निकास कहां से है? पेटी मां से। और आपकी शाखा क्या है? उस्तराबाल। हाय हाय। और आपकी परवल क्या है? कैंचीवाल। हाय हाय। आपकी कुल देवी कौन है? नारायणी। और आपके गुरु कौन है? सेन भगत। यो जात को नाई है या कर बताई रे बराबरी देख ले। दादा तारी जात में तो बहुत अड़ंगो। अरे मैं तेने पहले कहा था।
ओ कही क्या मन वो राजा ने वो समझ जा को तेरी मन भाषा से समझ जा इतना अड़ंगो समय तुम्हें उस तरह के चीर पे तीर सारा नयाला सौदा ठाल्या है तो पाछा मां मेरी आ पाड़िया पागो मगे तो तू क्या को मानत हो। नमस्कार महाराज। नमस्कार नमस्कार। ये है ब्राह्मण। का माथा में लिख रहा कि ब्राह्मण। देखिए महाराज जी पंडित जी हम महाराज। धर्मपुरी शहर से आए हैं। धर्मपुरी शहर से आए हो, मेरे लिए क्या संदेशा लाए हो? राजा धर्मजीत के भेजे हुए हैं जी। उनके वहाँ राजकुमारी है जिसका नाम धर्म देवी है जी। और उसका रिश्ता करने के लिए हम आए हैं। हाँ हाँ। आपके अगर राजकुमार है जी तो आप दिखाइए। बिल्कुल हमारे राजकुमार है। दिखाइए। दिखाएंगे नहीं। क्यों क्या बात? क्योंकि हमारे समाज में पुरखों से कोई परिपाटी चलती आ रही है। अच्छा। और वो हम आज भी निभा रहे हैं। क्या परिपाटी है? बताता हूं कौन सी है। क्या मेरे खानदान की रीत है और ये सृष्टि धर्म अनुष्ठान और छत्रसारी से पहले कन्या ना देखे वर की शान। ना देखे वर की शान, छत्रसारी पहले कन्या ना देखे वर की शान। ना देखे वर की शान बात कहती है सुनो तुम्हारे से। तुम्हारे से क्या बात है? अजिटी का लगन नारियल से होंगे फिर होंगे फंट कटारे से। टीका लगन बात है। नारियल पर फिर होंगे फंट कटारे से। टीका लगन नारियल से फिर होंगे फंट कटारे से। छत्रसारी के बाद वो लड़की। अच्छा। छत्रसारी के बाद वो आपकी लड़की मिलेगी मेरे राज दुलारे से। और इतनी बात मंजूर करो तो करना सने हमारे से। इतनी बात मंजूर करो तो करना सने हमारे से। देख लीजिए ये हमारी रिवाज है। यदि ये आपको शर्तें मंजूर हैं तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अरे कोकू भाई राजकुमार तो है फिर के बाद लेकिन इनके कोई परिपाटी है कोई रिवाज है पुरखों से कि दिखाते नहीं है। ये कोई इनका कोई आठ मर्यादा होगी ठाकुर। बिल्कुल बिल्कुल। टीका और लगन तो नारियल से करते बताइए। अच्छा। और फेरे फेंटे और कटारे से करेंगे फिर राजकुमार को पेश करेंगे। तो तेरो छोरो तो शब्द छे। साबत से मतलब क्या है तेरा? भाई अंधा लंगड़ा खाना खोड़ा गुणगा नहीं कोई कमी नहीं मेरे बच्चे के अंदर 16 आने सही है। अच्छा हाँ तो भाई कोई मर्यादा होगी टीको लगा जा। लगाओ नारियल को टीका। ले यो नारियल के लगा दो। बहुत अच्छे सजनों। राजा ने बड़ा धोखा किया नाई ब्राह्मण के साथ। लड़का नहीं दिखाता है और रिश्ता ले लेता है। ये बताइए ब्याहने के लिए कब आना है? बस कोई उधार को ने अच्छा कनक ताली माउस ना जियो। भागल कनागता की माँ उसने शादी हुई आगरे तो के उस दिन तो पान लिकाड़े जाए। एक आधो पान तारो भी काट दो। तू चल जा हम अपना आप आ जाएंगे जवाब है। जाओ। और इसी बीच माफी चाहूंगा ये श्रीमान दशरथ सिंह जी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते। श्रीमान दशरथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों राजा रिश्ता ले लेता है। नाई ब्राह्मण धर्मपुरी में जाकर के राजा धर्मजीत से बताते हैं कि महाराज हमने आपकी राजकुमारी का रिश्ता अमरकोट के राजा जीत सेन महाराज के लड़के नौबहार के साथ में कर दिया है। सजनों राजा धर्मजीत को पता है कि तेरे जवाई की उम्र कितनी है और ना उस 18 साल की लड़की धर्मदेवी को पता है कि तेरे पति की उम्र कितनी है। राजा बड़ी खुशी मनाता है। लड़की धर्मदेवी को बांध बैठाया जाता है और इधर उस 9 महीने के बच्चे को दूल्हा बनाया जाता है। लड़की धर्मदेवी को दुल्हन बनाया जाता है। सुनिए और देखिए। वो ये छोड़ियो धर्मदेवी बांध बैठेगी आजियो ले 5-4 छोरियां ने लो मार दू में चंपा चमेली चलती चिड़िया चांद कोर चरना नींबो नर्मदा नूंदी नांदड़ी नथिया लीला जाला डोली लोला ला लोडी लिछमी लली
बाती भगवती बर पाई बर मां बनती बर पाली आशा उषा और ओमली अनार ली और कोरी मेवा माना मा देई मन वो मूर्ति मन कोरी दापा धन्नी धन्नो धनपति दा खादम धन कोरी राजा रजमन राम कला राम रति और रन कोरी पार्वती प्रभाती पुष्पा पारली पद्मा पिंगला केसर किस्तूरी कलावती छरी छरी ए छरी ए सत्यानाश बुलाओ तो दे दिन दिया करे बटन न पकड़ा ये छोरी भाई नाराज है कोन्या बोलन दे। हाँ दादा। ओ दादा राम राम। ये राम राम बेटा। दादा हाँ देख तावलो कर ले तेल पान कर दे। ये बेटा ब्याह तो मेरा भी हो थोपन तेरे तले तले तेल पान करो तेल पान ले बैठ बेबे आओ तेल। ओ दादा मारा फिर यो क्या करे से यो तेल चढ़ाऊं सू तो तेल आगे चढ़ाया करे। ए बावड़ी कोई तेल आकाश चढ़ा दे कोई गैल से चढ़ा दे तेल चढ़ाना चाहिए तेल चढ़ना चाहिए। और इसी के तो गुरुजी ने बहुत अच्छी रागनी लिखी है सजनों। एक फिल्म आई थी कौन सी फिल्म दो रास्ते। तो रास्ता बहुत सुंदर गाना था उसके अंदर हर मकान में हर दुकान में हर गाड़ी में बजा करता कौन सा सभ्यता का गाना था जिस गाने को बहन और भाई भी सुन सकते थे माँ और बेटा भी सुन सकते थे। क्या के बिंदिया चमकेगी कटिंगरी छिड़केगी कपिछिया पिदकेगी के बात तेरा दिमाग खराब है ना जब नहीं गाना हो तो बीच में बोलना जरूरी है। मैं तो तर्ज बता रही हूँ तो बिछिया बिदकेगी बाछी क्यों बिदकेगी। बैठी जी डाजी बाजो बुझो बाजो ढांडा तो चमकेगा और फिर टिंगरी छिड़केगी क्यों छिड़केगी। छोरी माँ बाप से जुदा होकर सासरे जाएगी फिर तो एक बार तो रोवेगी। अरे तो रोवेगी फिर छिड़केगी क्यों। भाई रोवेगी तो छिड़क भी आवेगी न्यू तो करेगी चाहे रोवो मत पढ़ना शांत एक बार न्यू करे बस बेटा न्यू को नहीं करा। हो रंग उजड़ वाले उबठना मल वाले रंग उजड़ वाले उबठना मल वाले पिछा पटना तेरे नावण खातर सासरे जाऊंगी हो खुशी मनाऊंगी हो सासरे जाऊंगी ये खुशी मनाऊंगी सासरे जाऊंगी ये खुशी मनाऊंगी रंग उजड़ वाले। उस लड़की को दुल्हन का वेश बना दिया और इधर उस 9 महीने के बच्चे को नुल्हा दुल्हा करके दुल्हा बना करके वो रानी आत्मा राजा जीत सेन महाराज को सौंपती है और वही दान देने के लिए आप सभी से निवेदन भी किया गया है। और जरूरी नहीं है नगद पैसा दान दिया जा, कोई अपनी तरफ से मंदिर के अंदर कोई ईंट बोल दे, कोई सीमेंट बोल दे, कोई रोड़ी बोल दे, कोई बजरी बोल दे और कोई पाठा दे दे। हट पागल तन्ने बीच में बोलना जरूरी, बोलना नहीं आता के बात पट्ठा क्यों पत्थर कौन चाहिए। हाँ तो पत्थर बोल बाठा के मतलब हुआ वही बाठार वही और वही माता बहनों इस कॉपी के अंदर बहुत से नाम आ चुके हैं लेकिन माताओं बहनों में से किसी का नाम नहीं बुलाया है। तो भाई माता बहनों आप भी अपनी तरफ से इस कॉपी के अंदर नाम लिखवाओ, अपना भी नाम बुलवाओ क्योंकि सरदा सारू कुछ भी हो 50% आरक्षण है, आपको बराबर का हक है। अरे बावड़ी तारा मैंने इसे मुहा धुआ कर तैयार कर दिया है। बच्चे को नुला धुला करके तैयार कर दिया। आप जाइए हाँ और इसकी शादी करके लाइए। शादी करके लाऊं? बिल्कुल। देखिए रानी, ब्राह्मण देवता ने बताया था 9 महीने की उम्र में शादी करना। हाँ यहाँ तक का काम तो हमने लुका छुपा करके कर दिया है, आगे उस भगवान की मर्जी क्या कुछ होता है अभी लेता हूं। चलता है राजा और अपनी बारात को लेकर के उस धर्मपुरी शहर के अंदर पहुंचता है। हाँ जी और एक विशेष सूचना और है, ग्राम हमीदपुर में तारीख 10/6/2022 को बाबा महेंद्रनाथ जी एवं गुरु गोरक्षनाथ जी का प्रथम वार्षिक मेला
व देसी घी का विशाल भंडारा, व रागनी कंपटीशन जिसमें विश्व विख्यात गायक कलाकार मासे जयवीर एवं नीरज भाटी एवं मैडम दीपा चौधरी व पूजा शर्मा व राजस्थानी कोयल मनु तंवर व कंचन यादव डांसर विश्वविख्यात पटेल व अन्य द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। भंडारा विदेशी घी का है और रागनी कंपटीशन भी है। आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और कार्यक्रम का और भंडारे का आनंद लें। ये लीजिए। ये श्रीमान मंगल जी पंच साहब सरविंदपुरा से और ये सुरेश जी पंच साहब सरविंदपुरा से, दोनों सज्जनों की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ला रानी मन्ना दे दे छोरा। लेकर के बारात को धर्मपुरी शहर में पहुंच गया। शर्त के मुताबिक फेरे फेंटे कटार से हो गए। अब राजा के सामने समाचार आता है कि लड़के को भेजिए। देखिए महाराज, हाँ जो आपकी रस्म रिवाज थी खानदान की जी, हमने टीका लगन नारियल से दे दिए हैं, फेरे फेंटे कटार से कर दिए जी। आप अपने लड़के को रणवास के अंदर भेजिए ताकि मेरे गांव की वो सखी सहेलियां उस बनड़े की जुआरी करेंगी और देखेंगे कैसा। ठीक है, चलिए आप बनड़ा भेजते हैं हम। के सजना उस धर्म के महल में तो गए जीत से न भोपा। और आते देखे वो दूर से वसती करने लगी सवाल। आते देखे दूर से करने लगी सवाल, देखे दूर से सती करने लगी सवाल। हो क्या मतलब है आपका और बतलाओ शुभ नाम। शुभ नाम और मेरे पति बिन महल में क्या था आने का काम। मेरे पति बिन महल में आने का काम, मेरे पति बिन महल में था क्या आने का काम। ये भाई गौरी शंकर जी नांगड़िया से प्रेमी सजन आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप कौन हैं और इस समय ये रात का वक्त है, आप मेरे महल में क्या कर रहे हैं? देखिए बेटी, मेरा नाम जीत सेन महाराज है और आपके इस महल में क्यों आया हूं। और इसी बीच ये कारोड़ा से श्रीमान किशन लाल जी योगी सुबेदार साहब अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। कारोड़ा से किशन जी सुबेदार साहब, योगीराज धन्यवाद। क्या सुनिए, जीत सेन मेरा नाम है और मैं हूं तेरे पति का बाप। और आ गया बेटी मैं तेरी शरण में, इज्जत रखोगी बेटी शरण में इज्जत रखोगी। ये श्रीमान सावत जी हवलदार साहब सरबिंदपुरा से 100 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बेटी, हाँ मेरा नाम जीत सेन है और मैं तुम्हारे पति का पिता हूँ। पिताजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आयुष्मान हो पिता तुम्हारे चरण में तो मेरा बार बार प्रणाम। और क्या
जैसा अफसोस है, रोते हुए करो कलाम। जैसा अफसोस है, रोते हुए करो कलाम, कैसा अफसोस है, रोते हुए करो कलाम। हे पिताजी, आज आपके लड़के की शादी है जी। और आज आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? अफसोस मेरा प्रत्यक्ष है, ए रखिए बेटी मेरी टेक, अब करूंगा वर्ष परत तेरे, ले खोट कमी सब दे, करूंगा वर्ष परत तेरे, खोट कमी सब दे, उस्ताद कैलाश करूंगा वर्ष परती तेरे, खोट कमी सब दे। पिताजी, बेटी। आपने कहा खोट कमी सब दे। हाँ पिताजी, ओ अंधा लंगड़ा लुंज हो, हाँ हाँ और गूंगा बहरा भरतार और चाहे विजय सा। ठहरो बेटी, हाँ वचन दे रही हो, जी। सोच समझ करके देना। आपने कहा चाहे भी जैसे में कैसा भी आ सकता है, फिर आप अपने वचनों से फिरोगी, अच्छा नहीं होगा। पिताजी, हाँ। आपको पता है कि हम क्षत्रिय राजपूत हैं, हाँ क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। और चाहे विजय सा ओ पति, मैं उसी एक की नार। चाहे जैसा हो पति, मैं उसी एक किनार, सभी जैसा हो पति। उसी एक किनार। पिताजी, हाँ बेटी। आप ये बताइए कि मेरे पति कहाँ हैं? सजना उस सती ने कहा कि पिताजी चाहे भी जैसा हो पति, अंधा लंगड़ा लुंज हो बहरा गूंगा भरतार, चाहे भी जैसा हो पति में उसी एक की नार। इस देश के अंदर ऐसी ऐसी बेटियां भी हुई हैं। सजनों वचन सुने जब सती के, राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, अरवर कन्या को सौंप दिया, राजा रो रो कर कहने लगे। वही कन्या को सौंप दिया, राजा रो रो कर कहने लगे। वही कन्या को सौंप दिया, राजा रो रो कर कहने लगे। कहिए मेरे पति कहाँ हैं, बताइए। लो बेटी, पहले आप जोड़ी करो। जोड़ी? हाँ पिताजी, बेटी, ये किसका बालक है, किसका बच्चा है? ये किसी का बालक नहीं है बेटी, किसी का बच्चा नहीं है, ये मेरा बेटा है, इसी का नाम नौबहार है और यही तुम्हारा पति है। थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी ना पिताजी, कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आपका चेहरा उदास क्यों है। पिताजी, आपने मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा कपट, कहाँ मेरी उम्र है, कहाँ इनकी उम्र है? बेटी, मैं अपनी वंश बेल को बचाने के लिए तुम्हारा सहारा लिया है। और सुनिए बात, कि रे मेरा बालक बेटा या बहू श्याणी, कि मेरा बालक बेटा या बहू श्याणी, दुख शरीर में यो और था, और धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यो था। कन्या श्याणी दुख शरीर में यो था, धर्म
ये मत सोचना कि तू ही पहली ऐसी दुखिया है, तेरे से पहले भी बहुत बड़ी बड़ी सतियां हो गई जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कष्ट उठाए हैं। एक सती का उदाहरण देता हूं तेरे लिए, सुनिए जरा, बताता हूं। ये अश्वपति की सावित्री का तने हाल सुना होगा, एक लकड़हारा वो बिन पैसे कंगाल सुना होगा, वो लकड़हारा बिन पैसे कंगाल सुना होगा। आए शादी के एक साल बाद अंतकाल सुना होगा, उस सावित्री ने बचा लिया ये कमाल सुना होगा, सावित्री ने बचा लिया ये कमाल सुना होगा। करवरत घेर यमराज तेज, करवरत घेर यमराज तेज, उस वीर में धर्म सुता लपी तेरी तकदीर में था। बेटी हौसला रखिए, ये सब सही करते हैं, आप मेरी बेटी हैं, हौसला रखिए, कोई चिंता की बात नहीं। ये श्रीमान सरजीत जी बहरोड से जो अपनी तरफ से प्रेमी 300 रुपये पहले दे चुके हैं और दोनों के लिए 100 रुपये और यानी 500 रुपये से सम्मान करते हैं। और ये सरपंच साहब, सेक्रेटरी साहब श्रीमान फूल सिंह जी यादव जो अपनी तरफ से 500 रुपये पहले दे चुके हैं और दोनों के लिए इसी रागनी पे 500 रुपये और सम्मान करते हैं। धन्यवाद साहब। और ये हमारे श्रीमान कैलाश जी योगी पंच साहब अपनी तरफ से 100 रुपये से सम्मान करते हैं और खाना भी आज इनके घर पे ही था, भाई खाना भी लाजवाब था। ऐसी सेवा करना हर एक के बस की बात नहीं होती। खाना तो बढ़िया खुआया ही था, घर पे गए तो एक भेद और निकला कि ये भी जोगी है और जोगी तो हैं, बाकी मेरे गोद के ही है, मेरे गोती भाई भी हैं। बेटी नंबर 2 के अंदर बताता हूं तेरे को, सुनिए। ये भागीरथ का जिक्र तेरे बेटी सामने आया होगा, ये सुख सागर में ये लेख तने लिखा पाया होगा, ये सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा। बालक ने इज्जत की खातिर लोगों दुख ठाया होगा, बिना लाभ श्री गंगा जी ने वो क्यों लाया होगा, ये बिना लाभ श्री गंगा जी ने क्यों लाया होगा। सब शगड़ वंश तेरे क्या फड़कना है, नीर में योद्धा धर्म सुता ने पति तेरी तकदीर में योद्धा। धर्म सुता ने पति तेरी तकदीर में योद्धा, तकदीर में योद्धा। सुनिए साजबाज बोचे भैया, हाय हाय, ओहो शाबाश, आए रे बरागी, क्या बात है उस्ताद, हाय हाय। नंबर 3 के अंदर सुनिए बेटी, जो इंसान सत्य के रास्ते पर चलता है भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं।
महाभारत का उदाहरण है, सुनिए। गंधारी के रे बेटा पर की लोगों नियत मोड़ी ना, कुंती सुत पांडवों की हरि ने कदे बड़ी बिगाड़ी ना, कुंती सुत पांडवों की हरि ने बड़ी बिगाड़ी ना। 101 उन कौरवों ने क्या कसर लिकाड़ी ना, अनंत चीर कर दिया द्रौपदी हुई उघाड़ी ना, अनंत चीर कर दिया द्रौपदी हुई उघाड़ी ना। चीर में था धर्म सुता ले पति तेरी तकदीर में था, धर्म सुता ले पति तेरी तकदीर में था। क्या बात है। आखिरी 4 लाइन और सुनाता हूं, गौर से सुनिए। और गुरु मंगल चंद गुरुद्वार जावली तन्ने काम सुना होगा, ये विद्या के शुभ तट का जिटोली तन्ने धाम सुना होगा, विद्या के शुभ तट का जिटोली धाम सुना होगा। स्वामी नाम सुना होगा, गुरुचंद्र लाल दत्त नगर शांग का काम सुना होगा, गुरुचंद्र लाल दत्त नगर शांग का काम सुना होगा। ये श्रीमान नंदलाल जी बोहरा जी ग्राम गुगड़िया से 100 रुपये सम्मान करते हैं, और ये 100 रुपये श्रीमान धर्मपाल जी धर्मचंद जी अश्वपति की सावित्री का हाल सुना होगा, एक लक्कड़हारा बिन पैसे कंगाल सुना होगा, शादी के 1 साल बाद अंतकाल सुना होगा, और उस सावित्री ने बचा लिया ये कमाल सुना होगा। कर वर्त घेर यमराज तेज उस वीर में यो था, और धर्म सुताले पति तेरी तकदीर में यो था। उस भागीरथ का जिक्र तेरे सामने आया होगा, सुख सागर में लेख तने लिखा पाया होगा, बालक ने इज्जत की खतर दुख ठाया होगा, और बिना लाभ श्री गंगा जी ने क्यों लाया होगा। सब सगड़ वंश त्रिगा फल गंगा नीर में यो था, और धर्म सुताल पति तेरी तकदीर में यो था। बेटी जी पिताजी, मैंने अपनी वंश वेल को बचाने के लिए तेरा सहारा लिया है। आज तू यदि मेरा साथ देगी तो मेरी वंश वेल बच जाएगी। अब ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चलो। नहीं पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ नहीं जाओगी? जी नहीं। तो फिर क्या पीहर में रहोगी? जी नहीं, पीहर में भी नहीं रहूंगी। पीहर में भी नहीं रहोगी, ससुराल में भी नहीं रहोगी, तो फिर जाओगी कहाँ? पिताजी, किस्मत में लाख मिलो चाहे खाक, किस्मत में लाख मिलो चाहे खाक, और सोच पीहर सासरे मेरी दुनिया करे मजाक। अगर पिताजी मैं आपके साथ में जाऊंगी तो पूरी नगरी मेरी हंसी मजाक उड़ाएंगी जी, और मेरे पैर में रहूंगी तो जितनी भी मेरी सखी सहेली हैं सब मुझे ताने देगी। इसलिए मैं अपने पति को कहीं ले जाना चाहती हूँ। नहीं मानती हो बेटी? जी नहीं। तो मैं आपको और दुखी नहीं करना चाहता, ये लीजिए कुछ राशि तुम्हें दे रहा हूं अपने बेटे के लिए और तुम्हारे पति के लिए। जहां भी जाओगी आस औलाद वाला होगा, तुम्हारी हालत देखेगा, तुम्हारे ऊपर तरस खाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। सजनों, आधी रात का समय है, सारा शहर सोया हुआ है और वो सती 18 साल की
उस 9 महीने के बच्चे को अपनी छाती से लगा लेती है, अपना पति परमेश्वर समझ लेती है और आधी रात के समय उस महल से बाहर निकल जाती है। कहां जाती है, क्या कुछ होता है, पति पत्नी भी छूट जाते हैं, साथ रहते हैं, क्या कुछ होता है सुनिए, बताते हैं आपको एक रागनी के द्वारा। बहुत सुबह हेलो चलना चाहिए, ये अर्धरात का समय है, सब नगरी सो रही है। हाँ जी सजनों, अपने छाती पे हाथ रखिए कि उस सती के साथ में कैसा बीता होगा, उसके दिल के ऊपर क्या कुछ बीती होगी। एक 9 महीने के बच्चे के ऊपर अपनी सुरती डांट ली और पति परमेश्वर समझ लिया, कहां जिंदगी है। सुनिए कुछ बेटी। हे जी हो उस धर्म देवी ने वो सोच लिया, आए रे लोगो उस धर्म देवी ने सोच लिया, वो मेरी बन के बात बच्चे बेटे से आवाज बिगड़गी, ये पति ले लिया गोदी में, वो सती करते बाहर निकलेगी। धर्म देवी ने सोच लिया मेरी बन के बात बिगड़गी, ले लिया गोदी में सती करते बाहर निकलेगी। धर्म रखे सोच लिया यार ला 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 हो हो बेटे शाबाश बाहर निकल गए, बाहर निकल गए, बाहर निकल के नू बोली, इज्जत भगवान राखिए मेरे सास ससुरे और माँ बापा का दुनिया में मान राखिए, सास ससुरे माँ बापा का दुनिया में मान राखिए, और सती सती का इस दुनिया के माँ नाम निशान राखिए, हमने तेरा सहारा लिया प्रभु दसी का ध्यान राखिए, तेरा सहारा लिया प्रभु दसी का ध्यान राखिए, तू तो सब जाने से हो सब जाने से शिखर चढ़ी हुई या तो जाते रो पड़ी थी, ओ धर्म देवी ने सोच लिया मेरी बन के पति ने लिया रे गोदी में, वो करते बारे निकलगी। धर्म देवी ने सोच लिया, पति धर्म के सिवा सनपी हो आप ही आप मेरा से हमारी चाहे
कौन सा पाप मेरा से, अब तेरे हाथ में ये जग बंधु, सबका इंसाफ मेरा से। ओ तेरे हाथ में जग बंधु, सबका इंसाफ मेरा से। और कौन जुल्म में पतिवर्ताने में मेरा हो जा, जो जद्दी तो सत्ती पिछड़ी धर्म देवी ने सोच लिया बोल के बात, पति ले लिया गोदी में सती, करते भारे निकलगी। ओ धर्म देवी ने सोच लिया हमको किसके ने मारा, हमको किसी के गम ने मारा। ये कहानी फिर सही, वो किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा। ये कहानी फिर सही हमको किसने मारा। ये कहा। और अब वो सती अपने राज की सीमा पर पहुंचती है, अपनी मातृभूमि को नमस्कार करती है, प्रणाम करती है और कहती है जन्मभूमि आज मैं जा हो मातृभूमि ले राम राम, आऊंगी अब जासू, और जन्म भूमि के जो दाग लगाते मैं उन पीरा में ना आंसू। वो सर कटने पे वो सतना छोड़ू, मैं तो धर्म राम कर खासू, अरे राज छोड़े बन में पहुंची, जिवाए सती के आंसू। ओ राज छोटे बन में पहुंची, आए सती के आंसू। एक रात गुजारा, रात गुजारा करने में एक कुटी में दुखिया बड़ी की। धर्म देवी ने सोच लिया मेरी बड़ के बात निकलगी। पति ले लिया गोदी में, करते भारे निकलगी रे। ओ धर्म देवी ने सोच लिया हो। ला 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 ऐसी अमीरी ऐश अमीरी राज पाटते वात पटने आली रमणी मेरी छोटे से सजन के दिल ने डटने आली बनगी। 12 साल रही बन में पटने आली बनगी और पति पालने खातर लकड़ी कटने आली बनगी। पति पालने खातर लकड़ी काटने आली बनगी। गुरु चंद्र लाल वर जवान हुआ जबन का प्रेम की लड़की। सजनों बताया कि राज महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटा, आनंद करती रहो।
आप इस बियाबान जंगल में आधी रात का टाइम है, आप इस आश्रम में औरत की जात क्यों आई है? महाराज इस संसार में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कैसे? और महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ क्योंकि जो साधु होते हैं उसकी आत्मा में दया होती है। बेटा दया तो होती है पर लेकिन साधुओं के पास में औरत नहीं रुका करती है। महाराज मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पति मेरे साथ में है। तेरे पति तेरे साथ में है जी। तो किसी शहर में जाकर के मकान किराए के ऊपर रहो महाराज। मैं किसी शहर में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पति मेरी गोद में है मेरे। हैं? जी महाराज। ये किस नालायक ने तेरा तकदीर फोड़ा है बेटा? महाराज किसने तेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करी है? महाराज किसी को दोष मत दीजिए, परमात्मा जैसे इंसान को रखता है वैसे रहना पड़ता है। तो महाराज मैं आपकी शरण में आई हूँ क्योंकि ये राजा का राजकुमार है, आप इसे शिक्षा दीजिए और मैं अपनी झोपड़ी अलग बना लूंगी और इस जंगल से लकड़ी काट काट करके मैं अपने पति का और मेरा गुजारा कर लूंगी। अच्छा जी महाराज। बेटा झोपड़ी तो तने अलग ही रखनी पड़ेगी। क्यों? मैं उन राम रहीम और आसाराम बरगो बाबा जी नहीं सु। लीजिए महाराज। ए बेटा जब मैं टाबरी तो खिलाव तो बाबा जी क्यों बना था? तै मेरी जान आफत घेर दी। अरे ये तो गिलगलो ही बहुत महाराज। लेकिन कहते हैं शरण में चला जाता है दोस्तों उसकी पर्ण होती है। महाराज और आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। अच्छा। क्योंकि मैं आपका मांगा हुआ आटा भी नहीं खाऊंगी। क्यों? गृहस्थी आदमी को यानी साधु का नहीं खाना चाहिए। न जानो किन किन का चढ़ता है। साधु तो हजम कर लेता पर लेकिन गृहस्थी का हजम नहीं होता है। सजनों बाबा जी मत खाया करो। बाबा जी उस बच्चे को अपने पास में रख लेता है धर्म देवी को। धर्म देवी को रखते समय बाबा जी ने कहा कि सत्य धर्म से रहो कुटिया पे, सत्य धर्म से रहे कुटिया पे, ना कोई काम शर्म का। और तू मेरी बेटी धर्म की से मैं तेरा बाप धर्म का धर्म की बेटी बना लेता है, अपनी कुटिया पे रखता है। और सजना वो धर्म देवी बनखंड से लकड़ी काटती है, शहर में बेचती है, अपना और अपने पति का पेट गुजारा चलाती है। 12 साल गुजर गए, यानी 9 बार की उम्र 9 महीने का लेकर के आई थी। 12 साल 9 महीने कहने लगभग 13 साल का हो जाता है। अभी आपके सामने 13 साल का 9 बार आएगा। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में हमारे प्रधान जी के सुपुत्र लोकेंद्र पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन है कि 2 शब्द वो भी अपनी तरफ से कहें। श्रीमान धर्म देवी तो लकड़ी लेने के लिए गई थी और पीछे से बाबा जी से पूछ बैठता है लड़का 9 बार। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, आनंद करते रहो। रे बेटा तो शानो हो रे जी। बेटा आए जब तो तेरे लिंडी हलज गई थी। ये तो भाई बेटा बाबा जी को राशन पाट के जवान हो रहे। बाबा जी मुझे एक बात बताओ। बोलो। ये मुझे खुआती है, नुआती है, धुआती है, ये औरत कौन है? ये बेटा तेरी लुगाई से। मैं कोई नहीं समझा बाबा। लुगाई नहीं समझा ना। ये तेरी नारी। नारी भी कोई नहीं समझा। अर्धांगनी। अर्धांगनी क्या हो? यानी गृहस्थ चलाने वाली। कोई नहीं समझा। कोई नहीं समझा ना। अरे बेटा ये तेरी पत्नी है। पत्नी क्या होती है बाबा? है? पत्नी क्या होती है? ओ बाबा गाँव वालों ने के प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तेरी यह लागत है। ओ बाबा समझाए को वीर बनी देख छोड़ी को ने। ओ बाबा हाँ की बात से। ये बेटा तू परे चल। क्यों? बस यही नई बात से। बाबा बता दे मैं क्या पूछ रहा। है? अरे दोनिया नहीं बता दूंगा, मेरा जी मत ना खराब करो तुम। बेटा या तेरी बूस है बूस। बाबा बहू। अरे बाबा बहू। अरे छोड़। बाबा बहू। अरे उसका सारा पापा जी ने बहू बना रहा। मारू साला का बेंडा। मैं नाम ना बुआड़ा ने नहीं कौन ले तो बहू देखूँ। अरे बहू देखा सारा पीढ़ी हो जागो तेरे। बाबा बहू दिखा दे मैंने। बाबा बेटा ओ बाबा बहू देखा राड़ गेरी।
ओ पापा दो बात कर लेने दे। ये दो बातें में बेटा मठ बिगड़े है। तू चला जा बाबा, चला जा। अरे मोर तेरी मैं तो चला जाऊं और यो मरो मोटोबरो धोना पड़ेगा। ये दोनों का लगो बेटा। हाँ बाबा। इसके अंदर 4 साल की और भी कमी है। कमी है? कमी है बेटा। बाबा हाँ। कोई कमी नहीं है। नहीं बेटा, इस वक्त चला जा बाबा स्नान करने के लिए। हरिद्वार में तो हरिद्वार चल जाऊं तू रे शंख बजावेगो। गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा। के रोला है आज ये धोने पे क्या हो रहा है? चला यो छोरा मेरा बेटा नु कह तू तो हरिद्वार चला जा। हाँ। और मैं डरूंगा। अच्छा घना होशियार हो गया दिखे। और मैंने नु कह मैं 2-4 साल की और कमी। बेटा महाराज बाबा में पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा होगा जिन दिन तो मैं आप ही बता दूंगा बेटा। बाबा जी दो बात कर लेने दे, सिर्फ दो। दो बात कर दी, दो बात कर ली, दो बात कर, दो बात में सासू बात बिगड़े। और ये ले दे बाबा। धर्म देवी ये धर्म देवी पर हट जा, हटा तो नहीं जा। धर्म देवी पर हट जा, हटा तो नहीं जा। और 4 साल कट जा, हटा नहीं जा। सुनिए बाबा, कह दे वो मैं चाहूं पिया बगैर बारी, मठ मारो की बेटी तावड़ तुम्हारी। वो मैं चाहूं पिया बगैर बारी, अरे मठ मारो की बेटी तावड़ तुम्हारी। किसी लुकाई ने कोई चीज नहीं प्यारी हो, किसी लुकाई ने कोई चीज नहीं प्यारी। ये दुनिया पे न्यारी छट जा, वो छटा तो नहीं जा। 4 साल कट जा, डटा नहीं। मेरी रानी दूर हट जा, नहीं जा। 4 साल कट जा, डटा तो नहीं जा। धर्म देवी पर हट जा, हटा नहीं। और बाबा एक बात है, वो पति वरदा रखे दानी सजने में, मस्ती रहो ना बेटी हर के भजन में। वो पति वरदा रखे दानी सजने में, मस्ती रहो ना छोरी हर के भजन में। मेरा सूख के काट हुआ काटा अन्न पानी तजन में, मेरा सूख के काट हुआ काटा अन्न पानी तजन में। ये मीराजू, अच्छा मीराजू नहीं, मीराजू वजन में घट जा, वो घटा तो नहीं जा। और 4 साल तक जा, डटा नहीं जा। हट जा।
लड़की के तो सौजन में सड़ा मारो चिमटा है। कोई बात नहीं, ये मस्ती मारे। और महाराज एक बात और है, अब मेरा पति बना हो लिया। बिल्कुल मैं जानता हूँ, अब ये मस्ती में हाँ, सुनिए मस्ती आ रही है। कुल रोके पिया पास आवे तो मान जा रे छोरी जो भला चाहे तो। वो कुल रोके पिया पास आवे तो मान जा रे बेटी जो भला चाहे तो। क्या करूं पकड़ के हाथी जबरन पास बिठावे तो पकड़ के हाथी जबरन पास बिठावे तो यो बुलावे क्या? यो बुलावे अच्छा। बे तू नट जा हो नटा तो नहीं जा हर 4 साल तक जा डटा नहीं जा धर्म देवी पर बाबा मैंने डांटने ससुर ने पहले बता दी। दरदारा नारा ना दरदारा नारा ना दरदारा नारा ना। देखिए महाराज, बताइए। ये आपके पास रहा है, हाँ तो इसने तपस्या भी की है। तपस्या भी की। सुनिए, हाँ ओ कम नहीं तपिया ऋषि मुनियों ते सीख ले रे बेटी सीख ले रे बेटी तू ज्ञान गुनियों कम नहीं तपिया ऋषि मुनियों ते सीख ले ना बेटी तू ज्ञान गुनियों गुरु चंद्र लाल खुशी हो दुनिया नई नई दुनिया ते गुरु चंद्र लाल खुशी हो जनता नई नई दुनिया ते दुनिया एक मिनट। हाँ हे दुनिया ते अच्छा। दुनिया ते नारी छट जा हो छटा तो नहीं जा और 4 साल लग जा डटा नहीं जा हट जा हटा नहीं। देखे बेटा, हाँ ज्यादा खुशी को आदमी खुशी नहीं समझना चाहिए। और वैसे मैं आप दोनों को पर बड़ा प्रसन्न हूं। क्यों? ईश्वर ने तेरी बड़ी पुकार सुनी है। ये बहरोड से श्रीमान धर्मचंद जी और श्रीमान नंदराम जी बोहरा जी दोनों की तरफ से 100 रुपए पहले आ चुके हैं और 50 रुपए नौबहार और धर्म देवी के लिए और दिए जाते हैं दोनों की तरफ से। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत बाबा धन्यवाद। के तो तू रेले उरे और नहीं मान रहने दे उरे। बाबा मेरा मन भर गया, मैं जाऊंगा। तो बेटा न्यू करी मैं भी जान गो ता मेरे कने डटो तो कोने ही बे मैं के बावड़ो थोड़ी सु पर लेकिन परमात्मा आपका जोड़ा आबाद रहे। अलबत्त तो मैं ये कहता हूं आप और ठहरो, अभी मत जाओ। जाऊंगा महाराज मैं। अच्छा जी तो भाई जाओ तो जाओ, और मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, गुरु अपने शिष्य का कभी भी बुरा नहीं चाहता, वो उसकी भलाई में चाहता है। ठीक है बाबा। माँ बाप अपना बेटा बेटी की कभी बुराई नहीं चाहते, वो भलाई चाहता है। ये दो चीज ऐसी होती हैं, उन्नति चाहते हैं ये दो। बाबा हाँ ये 2 बात हमें कर लेने दो। 2 बात तुम साइड में बैठ जाओ। साइड में बैठ जाओ। सुन भाई दूर दूर से बात करिए, कने तो मान कौन दूंगो तू यो आश्रम मेरो मने बड़े कष्ट से दूनो बनाए। धर्म देवी जी आज से लकड़ी तू नहीं काटेगी, तो फिर कौन काटेगा? आज से लकड़ी मैं काटूंगा। सराय भी किसा डाला तले दबजा को काटे। नहीं, आज से लकड़ी तो ये धर्म देवी
सजनों, बहुत पुरानी रागनी है गुरुजी की और बड़ी प्यार से बनाई हुई रागनी है। हकीकत उस लड़के 12 साल के लड़के के दिल में क्या भाव थे अपनी पत्नी के लिए, पूछे भैया। तेरे कर्म करेगा इब तू फिकर करे ना लकड़ी काटन जोगा तू फिक्र करना दुख बाटन जोगा होगा कर्म जब भी तेरे कर्म करेगा छाटन जोगा हो गया। इब तू फिक्र करेगा दुख बाटन जोगा हो गया। कान से कट आन कान पे जो मर्द के आगे बहु कमावे नानत ऐसे पीड़ कानते नानत इसे पीड़ खानते धर्म दे भी तन बार जानते मैं ना टन जोगा करे क्यों फिक्र करे से तेरे कर्म करेगा ना छाटन जोगा होगा रे तू फिक्र करे सा तुम बाटन जोगा हो रे 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 हर 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 कर्म करेगा ना छाटन जोगा होगा रे तू फिक्र करे से। सुन सुन बात तेरी विपता की हो मेरे रंगड़ा गाया जकड़ी मेरी रंज में काया जकड़ी तन मेरे कारण आराम छोड़ के शिकारी के सूती पकड़ी शिकार का सूती पकड़ी इब आनंद कर दर बदले में लकड़ी वो मैं काटन जोगा करे करे से करेगा ना छाटन जोगा होगा रे क्यों फिक्र करे सा तुम बाटन जोगा हो गया। उमरी अलेली जवानी चढ़ रही कर रखा दुखी जोश ने हो कर रखा दुखी जोश ने मैं जान गया जैसे आज जान जा वो नाड़ी के 3 दोष ने नाड़ी के 3 दोष ने मेरी मत जो बन की भारी ओस ने बिजलिया चाटन जोगा होगा रे क्यों फिक्र करे से दुख बात छोरा तने बोड़ी वर करी समान दिया चाटन जोगा होगा रे क्यों फिक्र करे से दुख बाटन जोगा हो ला 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 ला। गुरु चंदर लाल धर्म दे बिना अडबोत भुगत लिया तोड़ा यार बहुत भुगत लिया तोड़ा ओ बचपन गया जवानी आगी अच्छा। वो मिल जागा एक सा जोड़ा जागा एक साथ छरी अरे गना नहीं तो तोड़ा तोड़ा मन टाटन जोगा हो जाए तू फिक्र करे ना दुख बाटन जोगा हो गया। छोरा बहुत कुटन लागो फिक्र करे से दुख बाटन
ये श्रीमान कुंदन लाल जी कल्याणपुरा से अपनी तरफ से इन दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और तो बाबा ने मेरे को सब कुछ बता दिया, सिर्फ यूं बता कि मेरे माता पिता कौन है, गांव कौन सा है। धर्म देवी ने बता दिया कि आपका गांव अमरकोट है और आपके पिता का नाम राजा जीत सेन महाराज है। लड़का बड़ा खुश होता है कि धर्म देवी जितना जल्दी हो सके मेरे को यहां से ले चल, अपने माता पिता के दर्शन करवा। उस माता पिता के दर्शन करूंगा, चरण लूंगा और माता पिता का आशीर्वाद लूंगा। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए, बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे, लेकिन बनखंड का रास्ता लंबा था, शाम का समय हो गया। नौबहार कहने लगा धर्म देवी मैं बहुत थक चुका हूं, अब मैं और नहीं चल सकता। शाम का समय था, एक बड़ा भारी बड़ का पेड़, उस पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करते हैं। होता क्या है? हाँ हाजी बोलना। धर्म देवी जी कहिए महाराज। मैं बहुत थक चुका हूँ, अच्छा मुझसे चला नहीं जाएगा। तो फिर आप आराम कीजिए जी। क्योंकि रात का वक्त है और बताते हैं कि रात के वक्त में पैदल चलना नहीं चाहिए। आप आराम कीजिए। तुम भी करो आराम। हाँ हाँ मेरे साथ। ये श्रीमान सुनील जी व्याख्याता प्रवक्ता अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। आधी रात तक तो धर्म देवी नौबहार की सेवा करती है और फिर उस धर्म देवी को भी आलस सताते हैं, नींद आ जाती है, दोनों सो जाते हैं। अरे सोनो, अरे भला आदमी कम से कम सोना तो सीख लियो रे। ये कोई बात हुई? एक छोरा गया पड़ोसिया का, बोले हमारा 2-4 बट्टे हुआ आगे, खाट कम पड़ रही है मेरे यार, खाट क्यों रहे? बोले भाई खाट कौन देश का, क्यों? बोले हमारा तो 2 ही खाट सर आदमी से हम 4 है। तो बोले भाई 4 आदमी सो तो खट्टा पकाया सो। वो छोरा बोले भाई मैं मेरे बापो शायद सो जावा, मेरी मार मेरी बहू शायद सो जा। बोले यार खाट तो दो ने कम से कम सोवना तो सीख लिया। तो भला आदमी कम से कम सोवना तो सीख लो। सजनों, आधी रात के समय उस बड़ से एक बड़ा भारी काला नाग उतरता है और उस सोते हुए नौबहार को डस जाता है। नाग डस गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया, मुख में झाग आ गए और वो सर्प वहीं पर चक्कर लगा रहा था। सुबह सुबह धर्म देवी उठती है, आंखें खुलती हैं, नौबहार को जगाना चाहती है, आगे जाना चाहती है। होता क्या है देखिए, उस धर्म देवी के ऊपर एक कैसा विपत्त का पहाड़ टूट पड़ता है। सुनिए और देखिए। चलना चाहिए क्योंकि काफी लंबा रास्ता है और महाराज को उठाना चाहिए। उठिए महाराज। महाराज महाराज महाराज। महाराज ओ सत्यानासी नागितने महाराज। अरे सत्यानासी नागितने ओ ईशा चाला क्यों करया दंत मार बेहोश मेरा घर आला क्यों करया। अरे सत्यानासी नागितने हो मुद्दत ते दुनिया
दशा और मेरी डसन का पति दशा और मेरी डसन का मेरे काला क्यों करा हरे सत्या नसी नागितने ईशा दंतमार बेहोश मेरे एक बार बोलिए मुझसे महाराज शाबाश सास ससुर की ओढ़ते सास ससुर की ओढ़ते मुंह काला क्यों करा अरे सत्या नसी नागितने ईशा मिल गया चेरी तने पंडवा पर का बेरी तने बहुत अच्छे बेटे से आवाज पंडवा पर का बेरी तने ईशा पाला क्यों करा हरे सत्या नसी नाग तने ईशा मेरी हार अपनी जीत रे हो मेरी हार का तेरे पाला क्यों करा महाराज अब वो देवी के शरीर के ऊपर वो कहर टूट के पड़ गया। इस जगह के ऊपर कौन कभी वर्णन कर सकता अपने मुंह से। पेट पक्षी मायूस हो जाते हैं, करलाट माच जाता है। ईश्वर मैं पाल पोस के इतना बड़ा करके लाई थी और इस जगह के ऊपर नागराज तने बड़ा चाड़ा कर दिया। गुरु चंद्रलाल के न्याव करा
पतिव्रता नार का, अपना भला मान के सुख हो सागर बार का, तने इसकी जीत और मेरी हार का पाला क्यों करे? अरे डंत मार बेहोश मेरे घराला क्यों? देवी महाराज मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो बेटा। क्या रोना है? महाराज हमने आपकी बात नहीं मानी और महाराज हम पर बहुत बड़ा कहर पड़ा है। बेटा जो गुरु की बात नहीं मानता है वो जिंदगी में यही दुख पाता है। महाराज आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब हमें कोई ऐसी उपाय बताइए ताकि मेरे पति का जहर दूर हो जाए, क्योंकि रात का वक्त था, हम आराम कर रहे थे, एक सरफ मेरे पति को 9 बार को डस लिया है, काट लिया है। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता कि इसके अंदर 4 साल की और भी कमी है, पर लेकिन महाराज को तुम दोनों माने नहीं। कोई उपाय बताइए महाराज। 17 और 27 के बीच में जो आदमी आ जाता है, नौजवान हो जाता है, वो समझने से बाहर हो जाता है। महाराज जल्दी कीजिए, कोई उपाय बताइए। बेटा ये खत्म नहीं हुआ है जी। विद्वान लोग बताते हैं शरब के काटे हुए को और जहर के खाए हुए को 24 घंटे तक ब्रह्मांड के अंदर सांस रहते हैं जी। एक लकड़ियों का बेड़ा बनाओ, हाँ और इसकी लाश को लिटा दो जी। रस्सी पकड़ लो और ये जो समुद्र बह रहा है, हाँ। इसके अंदर इस बेड़े को लिटा दो। जल की झाल लगने से इसका जहर दूर हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी लकड़ियों का बेड़ा बनाती हूँ और जाती हूँ। अब वो बेड़ा पानी में छोड़ती है, पानी और बेड़ा बना के पिया की लाश गा दिया दरिया में गेर, वो किनारे किनारे रोती रही साजन की ना टूटी। पानी का वेग इतना तेज है, हाथ से रस्सी छूट जाती है, पीछे पीछे दौड़ती है और उस नौभार की लाश को देख करके क्या कहती है, ध्यान करिए।